अगर हर एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय ये सुंदर शिक्षा दे कि बेटी, जैसे तूने इस घर को रोशन किया, अपने माता पिता की मान मर्यादा का ध्यान रखा, इस घर में दिया जलाने का कार्य किया, वैसे ही सब भांति अपने ससुराल में जाकर के भी दिया जलाने का काम करना, घर को जोड़ने का काम करना, ना कि घर को तोड़ने का। हर माँ को शिक्षा देनी चाहिए अपने बेटी को कि बेटी, आज से तेरे माता पिता यदि कोई है तो वो तेरे सास ससुर है, तेरा पति तेरा परमेश्वर है। इसलिए सब भांति ससुराल में बड़े आनंद से रहना और सबका ध्यान रखना। लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को विदा करते समय ये सीख तो नहीं देते, बल्कि उल्टी शिक्षा पढ़ाते। कौन सी? अरे बेटी तू जा ससुराल आराम से, चिंता मत करना, यदि कहीं इतनी सी भी तकलीफ हो ना, हमको बस एक फोन लगा देना। क्या करना? बस एक फोन लगा देना। अब बस इतनी सी ही बात आज घर को जोड़ नहीं रही है, आज घर को तोड़ रही है। विचार करना। अब बेटी के मन में तो यही भाव हो गया कि भैया मुझे ससुराल में इतनी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यदि तकलीफ हुई तो तुरंत अपने मायके चली जाऊं। हाँ, वही कारण है कि ससुराल में आने वाली वही नई बहू यदि सास ने दो बातें कही तो वही अपने पति के साथ झगड़ा करने लगी। तुम यदि अपने माँ के साथ रहना तो माँ के साथ रहो, नहीं तो मेरे साथ रहो, अलग हो। वहीं पर घर को तोड़ने वाली बात करने लगती है। ये जीवन में समझना जरूरी है। जितनी भी बेटियां बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई ससुराल में समझते हैं कि भैया एक परिवार छूटा है, विवाह के बाद एक स्त्री का सब कुछ बदल जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत तो होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस परिवार को तोड़ने का काम करो। सासू माँ ने दो बातें सुनाई नहीं कि बस अलग होने की बात सोचने लगती है। अरे मायके में तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें 10 प्रवचन सुनाए होंगे, हाँ, और आवश्यकता पड़ी होगी तो कहीं मार भी खाई होगी अपनी माँ से, तब तो नहीं कहती कि हम चले घर से, हमको नहीं रहना अपने माँ बाप के साथ। हाँ, तब तो भाई ठीक है, सब कुछ आनंद सहित रहते। तो फिर ससुराल में आने के बाद ये मानसिकता क्यों बदल जाती? समझना चाहिए, जैसे हमारे माता पिता थे वैसे ही अब हमारे सास ससुर भी। एक बेटी ही होती है जो एक कुल को नहीं 2-2 कुलों को तारती। इसलिए भैया ध्यान रखना, सभी बहनें और सभी बेटियां जो कथा को सुन रही हैं, अपने जीवन में ये गांठ बांध करके रखो कि भाई ससुराल अब से हमारा अपना घर है। इसलिए उस घर में भी दिया जलाने का काम करना है। 2-4 ताने सुनने के बाद ये नहीं थी चल दी। ये स्त्रियों का धर्म है कि वो अपने पति को परमेश्वर मान करके पूजे। एक स्त्री के हाथ में ही होता है, या तो वो घर को स्वर्ग बना देती है या फिर अपने कुकर्म से, अपनी संस्कारों की कमी से उसी घर को नरक का भी द्वार बना देती है। भगवान ने इसीलिए घर चलाने की जिम्मेदारी यदि किसी के हाथों में दी है तो वो स्त्री के हाथ में दी कि भाई सब कुछ एक सच्ची पतिव्रता स्त्री कैसी होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, पतिव्रता स्त्री के लक्षण बता रही। पहला तो गुण यही होना चाहिए कि पति को परमेश्वर माने, पति के वचनों पर विश्वास करे, गृह कार्य में कुशल हो,
हर घर का कार्य जो होना चाहिए उसमें कुशल। पति यदि घर चलाने के लिए आपको आज के समय की महंगाई को देखते हुए यदि पति 8,000 रुपया दे रहा है कि भैया इसमें तुम्हें अपना घर का राशन पानी सब व्यवस्थित करना है, तो एक कुशल गृहिणी ऐसी होती है कि उसमें अपने घर को भी व्यवस्थित कर लेती है और कुछ पैसा बचा भी लेती है। तो एक गृहिणी ऐसी होनी चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण। एक पतिव्रता स्त्री के लक्षण ये भी है कि भाई पति के सुख में सुखी रहे और पति के ही दुख में दुखी रहे। यदि पति दुखी है, पति बेचारा काम से घर लौट करके आया है और तुम लगी हो कि अरे हमारे लिए तुम कुछ लाई नहीं आज, बेचारा थका हारा कितना परेशान हो करके आया और तुम अपने दुनिया भर के प्रवचन सुनाने लगो। ध्यान देना, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बोले बगैर ही उसके मौन में ही समझ जाती है कि भाई मेरे पति को कोई तकलीफ है, मेरे पति को कोई दुख है। तो शास्त्र कहते हैं पतिव्रता स्त्री पति के दुख में दुखी हो जाए और जब पति सुखी हो तो भाई उसके सुख में सुखी हो जाए। ये उसका लक्षण है। पति जो कहे जैसा कहे, शास्त्र तो ये तक कहते हैं पति चाहे कैसा भी हो लेकिन उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण।